महामंडल की लगभग मुझे ऐसा स्मरण है 40 वर्ष से अधिक हो गए हमें एक चरित्र निर्माण तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन निकली थी, शायद 40 से ज़्यादा हो, 50 से ज़्यादा। तो उस यात्रा में पूज्य हमारे महाराज जी गुरुदेव पधारे थे और इतना अधिक प्रचार दैवी संगत महामंडल की ओर से सत्संग का हुआ है कि हम सभी ऋणी हैं इस महामंडल के, महापुरुषों का उसमें वो रहा। और पूज्य स्वामी श्री संज्ञानंद जी महाराज ने यहाँ आकर बहुत कृपा की है, बड़ी दया की। अब हमारे अध्यक्ष पद को जिन्होंने कृपा पूर्वक सुशोभित किया है, ऐसे परम वीतराग परमहंस संत शिरोमणि, ये महाराज ऐसे ही परमहंस नहीं, सौभाग्य से एक बार इनके साथ फ्लैट में मैं ठहरा, उनको याद भी नहीं होगा लेकिन मुझे याद 2 बजे 2:30 बजे जब भी मैं उठूं तब देखा तो कभी भी अपने ऐसे महापुरुष हैं, बड़ी कृपा है, कृपा करें। माइक तो सामने आ गया है, ऐसे आपके सामने माइक आ नहीं सकता, आ गया। तो अब क्या टाइम महाराज जी जब तक तुम बताओ तो टाइम क्या? हाँ, इस समय 11:30 बज रहे हैं। तो हाँ नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर बहुत थोड़े शब्दों में कहेंगे, घबराना नहीं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सूत्र में संक्षेप में बताएंगे सब महात्माओं का और ग्रंथों का उपनिषदों का सार बताएंगे। असुरन शरण कारण कर्म करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वाधिष्ठान सर्वाधार भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है।
अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं आता है, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु नहीं आती है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो जीव मात्र यही अभिलाषा करता है मुझे कोई दुख ना आवे, सदा सुख ही बना रहे। जीव मात्र की यही अभिलाषा है और कोई भी जीव ये नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो। मक्खी मच्छर तक नहीं चाहते, क्योंकि मृत्यु से जन्मत मृत दूसरा दुख हुई, इसलिए मृत्यु कोई चाहता नहीं सज्जन। तो सज्जनों, दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति एक भगवान के ज्ञान से ही होती है, दूसरा कोई साधन नहीं है। यदि कहो कि भगवान का अंश है जीव, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन्यमय सहसुख राशि, तो अंश जीव को अपने अंशी परमात्मा की, भगवान की प्राप्ति क्यों हुई? नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना, ये जीव मेरा अंश है और सनातन है और सदा है, तो मेरा अंश मुझसे जुदा कैसे हो सकता है? अरे मेरा अंश तो मेरा ही रूप है ना, दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर का अंश होने से जीव भी अविनाशी है, इसका भी जन्म मरण नहीं हो। न जायते म्रियते वा कदाचित्, जीव का जन्म मरण नहीं होता। तो कहते हैं अपने स्वरूप के न जानने से कि जन्म मरण का अनुभव करता है। तो अपने स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए भगवान की वाणी वेद है। मल विक्षेप आवरण, ये तीन दोषों के कारण ये माया है, इतनी मल विक्षेप आवरण, किसी को अज्ञान कहते हैं, अविद्या कहते हैं। सज्जन, हम लोग अपने स्वरूप को इन प्रतिबंधकों के कारण भूल गए। तो वेद क्या करता है? इन मल विक्षेप आवरण को हटा देता है। कर्म, उपासना, ज्ञान त्रिगाम्य वेद है, इसको अध्यात्म त्रिवेणी भी कहते हैं। और ये जो संत महात्मा आते हैं, उपदेश देते हैं, इनमें त्रिवेणी बजती है, चलती फिरती त्रिवेणी है। मुझ मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, अलौकिक तीर्थ राहु, देई सर्वे पर प्रकट प्रभाव, तुरंत पा देने वाली त्रिवेणी सज्जन। अध्यात्म त्रिवेणी क्या चीज है? विधि निषेधमय कलिमा हरणी, कर्म कथा रघुनंदन करणी, राम भक्ति यहाँ सुरसर धारा, सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचार। यदि ये करो ये न करो, ये वेद की विधि है। सत्कर्म करो, अपने वर्ण आश्रम पद अधिकार के अनुसार कर्म करो, ये विधि है। निषेध इसके विरुद्ध ना करो, ये निषेध है। इसको जमुना जी कहते हैं। और जो भगवान की भक्ति है उसको गंगा जी कहते हैं। और जो ज्ञान है वो सरस्वती है, ज्ञान को सरस्वती कहते हैं। ये महात्मा लोग त्रिवेणी है। कोई कर्म की गंगा में स्नान कराते हैं, शुभ कर्म करो अशुभ छोड़ो, धर्म करो अधर्म ना करो। धर्म की जमुना जी में स्नान कराते हैं, कोई भक्ति की गंगा बहाते हैं। सब प्रकार से सब
छोड़ करके एक भगवान का ध्यान करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकम शरणं व्रज। जननी जनक बंधु सुखदारा तान धन भवन सुहृद परिवार। सबके ममता तार बटोरी मम पद मन ही मान रखे डोरी। समदर्शी कभी इच्छा नहीं हर्ष शोक भय नहीं मन मान। अस सज्जन माओ बस कैसे लोग ही हृदय बस कैसे। ये भक्ति की गंगा बहाते हैं कोई महात्मा, कोई ज्ञान की सरस्वती बहाते हैं। ज्ञान की सरस्वती क्या है? ज्ञान यही उपदेश देता है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का स्वरूप है। अवान्तर वाक्य है वेद का, और जीव को बताने के लिए अवान्तर वाक्य क्या है? या हृदय अंतर ज्योति पुरुषा, जो हमारे हृदय के भीतर एक चैतन्य ज्योति अखंड जगमगा रही है, वो हमारा तुम्हारा स्वरूप है। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान की वाणी वेद ये कहता है। तो हम अपने भीतर कैसे अपने को देख रहे हैं? तो भगवान भीतर जाने का उपाय बताते हैं। हृदय के भीतर कैसे जाओ? इंद्रियाणि पराण्यः इंद्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि फलतस्तु सा। ये शरीर के बाहर क्या है? ये संसार है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये बाहर है संसार वाला। शरीर के भीतर चलो, भीतर प्रवेश करने को बताते हैं। इंद्रियां हैं आत्मा नाक आदि, ये शरीर के भीतर है। इंद्रियों के भीतर चलो, इंद्रियों के भीतर मन है, मन के भीतर बुद्धि है, बुद्धि के भीतर चलो। सामान्य वो दिखाई नहीं पड़ता। वो कौन है? वही तेरा स्वरूप है। जीव का वो स्वरूप, हमारा स्वरूप बुद्धि के ऊपर चैतन्य ज्योति है, अखंड ज्योति है। उदय अस्त नहीं होती उस ज्योति की, उस ज्ञान का नाश नहीं होता है। हमारा स्वभाव से ज्ञान में सदैव, किसी के बताने से नहीं। हम बुद्धि को देखते हैं, मन को देखते हैं, इंद्रियों को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, संसार को देखते हैं। अपने देखने को कोई मना कर सकता है क्या? क्या हम अंधे हैं? हम नहीं देखते, संसार को नहीं देखते, या अपनी आँख का नाक आदि इंद्रियों को नहीं देखते, मन बुद्धि को नहीं देखते? इनकार नहीं कर सकता। चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, कोई अज्ञानी नहीं है सज्जन। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सज्जन अपने देखने से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो वो दृष्टा स्वरूप हमारा है, और ये हमको कोई नहीं देखती। न संसार देखता, न शरीर देखता, न इंद्रियां देखती, न मन बुद्धि हमको देखती। सज्जन हम इनको सबको देखते। तो ये जो हमारा चैतन्य स्वरूप है ना, इसके लिए वेद कहता है महावाक्य कि जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है तत्त्वमसि। हे जीव, जो चैतन्य ज्योति तू है, अखंड ज्ञान जिसको अखंडानंद कहते हैं, सच्चित आनंद, सत भी अनंत, अनादि अनंत है, और ज्ञान भी अनादि अनंत अखंड है, और आनंद भी अनादि अनंत है। वो हमारा स्वरूप वेद वाणी और गीता भी बताती है। तो तत्त्वमसि वो तुम्हारा स्वरूप है। तो सज्जनों, इस शरीर के भीतर हमें देह इंद्रिय मन बुद्धि को देखने वाले, इनसे सबसे ऊपर इनमें मिलते नहीं। दृष्टा कभी दृश्य से नहीं मिलता है। सज्जनों, जन्म मरण हमारा स्वभाव से नहीं होता है। तो मृत्यु की निवृत्ति हमको क्या करना है? मृत्यु नहीं है तो निवृत्ति क्या करना है? भगवान
कृष्ण कहते हैं मृत्यु होती तो निवृत्ति बताता, दुख है नहीं तो दुख की निवृत्ति क्या बताऊं? अमरता अमृत हमारा स्वरूप है तो अमरता की प्राप्ति भी क्या बताऊं? अर्जुन नित्य प्राप्त वो मैं ही हूं, ज्ञान की प्राप्ति में क्या बताऊं? तो ज्ञान तो मेरा स्वरूप ही है, न प्राप्त हो ज्ञान तो ज्ञान की प्राप्ति बताई जाए। तो सज्जनों, ये वेद वाक्य गीता वाक्य गुरु के वाक्य नित्य निवृत्ति की निवृत्ति और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति ही बताते हैं। ब्रह्म को प्राप्त नहीं करना है, वो हमारा स्वरूप ही सज्जन। इस प्रकार से अपने को सच्चित आनंद स्वरूप त्रिवेणी में स्नान करने से सज्जनों मुक्ति होती है। तो हमारा मुक्त स्वरूप ही हमको पता लगा कि हम मुक्त ही नहीं, बंधन कभी हुआ ही नहीं। तो विमुक्तश्च विमुच्यते, हम सब प्रकार से सर्वोपरि पूर्ण है। असंगानंद रूपो है, असंगा हम आनंद हमारा स्वरूप और पूर्णानंद रूपो हम, पूर्णानंद हमारा स्वरूप, नित्यानंद रूपो हम, अखंडानंद रूपो हम। ये सब भगवान के नाम, संतों के नाम है, क्योंकि संत भगवती के समान ही। अधिक और कुछ नहीं कहना सज्जनों। दृश्य रूपे अस्था परस्पर विलक्षणो दृक् ब्रह्म दृश्यमायति सर्व वेदांत वेद। दृष्टा ब्रह्म है और दृश्य माया है। ये माया का आधार और अधिष्ठान हमारा तुम्हारा स्वरूप है सज्जनों, और ये माया हमारे तुम्हारे स्वरूप में अध्यस्त है। जैसे रज्जु में सर्प अध्यस्त है, अध्यास नाम मिथ्या प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न हमको दिखाई पड़ता है, हम ही तो देखते हैं स्वप्न ना, तो वो हम ही में है और मिथ्या है, झूठा है, क्योंकि जानने पर नहीं रहता और स्वप्न देखने वाले रहते हैं बराबर। इसलिए हम सत्य भाई ना, स्वप्न नहीं रहा तो मिथ्या हुआ कि नहीं रहा। हमारा शरीर है, उस शरीर की छाया देखती है। हम पुरुष तो ज्ञानवान हैं, तो छाया को कुछ ज्ञान नहीं सज्जन। इसी प्रकार से हम पूर्ण पुरुष हैं। सत्य से, ज्ञान से, आनंद से जो पूर्ण हो गए उसको पुरुष कहते हैं। ऐसा ब्रह्म है। इसीलिए वेद वाक्य कहता है अहम ब्रह्मास्मि। भगवान ने बताया तत्त्वमसि, और ब्रह्म ही तू है। तो हमको क्या संदेह है अपने को ब्रह्म कहने में, जानने में, समझने में? कुछ भी नहीं, भगवान की वाणी है। इस प्रकार से सज्जन हम आधार अधिष्ठान है संसार का। रस्सी में सब देखता है पर होता नहीं, स्वप्न देखता है पर होता नहीं, छाया देखती है पर होती नहीं। तो जो दृष्टि है वो मिथ्या है। दृश्यत्वात्, दृश्य होने से मिथ्या है। स्वप्न और छाया हो कृष्ण की जय। इसलिए सब संतों के नाम हमारे ही नाम। संत अनंत का ही, भगवत का ही स्वरूप होता है, क्योंकि जो भगवत को जानता है वो भगवत रूप होता है। ब्रह्मविद ब्रह्मवेद हो, ब्रह्मविद ब्रह्मवेद स्थिता। सो जाने ते देव जनाई, और जाने तो तुम्हें सब ये वेदांत का सिद्धांत है। जो जिससे उत्पन्न होता है उससे भिन्न नहीं होता। माटी से घटमट उत्पन्न होते हैं पर माटी से भिन्न नहीं होती। माटी रूप जल से तल में उत्पन्न होती हैं पर जल से भिन्न नहीं है, किंतु जल रूप। वेद यही कहता है रसो वैसा। सच्चिदानंद सिंधु ब्रह्म ही रस है, और माया से वही तरंगायमान हुआ है। ये रस रास है। एक रूप भी जल ही है, तरंगों के रूप में, अनेक रूप में भी जल ही है। क्या दो चीज हो गई है? क्या तरंग से दो चीज हो गई? तो एक रूप भी भगवान है, अनेक रूप भी भगवान। सच्चिदानंद सिंधु भी भगवान है, और ये जगत रूप अनंत तरंगों के रूप में भी भगवान। मैं अखंड सुखाम्बोध बहुधा विश्व बीजया उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मार्ग विक्रम। गहराई में सज्जनों चलो तो अपना
शांत सिंधु आनंद सिंधु ही ये तरंगे ऊपर ऊपर तो गहराई में ऐसा जागृत की तरह में, स्वप्न की तरह में, सुसुप्ति में ये तरंगे नहीं रहती हैं और उसकी भी गहराई में चलो। हमारा तुम्हारा स्वरूप सतरूप जागृत स्वप्न सुसुप्ति का प्रकाशक आनंद सिंधु ये लहरें ऊपर ऊपर है, नीचे तक नहीं पहुँचती। वो हमारा स्वरूप, हम ही आधार अधिष्ठान है। तरंगें उत्पन्न हो के लय होती रहती है किसमें? हमने। यदि तरंग रूप मानोगे तो तुम अधिष्ठान से आनंद सिंधु से जुदा नहीं, आनंद सिंधु मानोगे तरंगों को अपने में दे। सब तरंगों में जब रहता है में से एक सेकंड को व्यर्थ नहीं होता और तरंगें भी जब से अलग नहीं होती। हो सकती है नहीं हो सकती। तो चाहे विश्व रूप मानो, तरंग रूप मानो, और चाहे आनंद सिंधु रूप मानो, दोनों रीति से एक अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म ही वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीवा सकलम जगत अखंड रूप स्थितिरेव मोक्ष ब्रह्माद्वितीये सुतया प्रधान। ईश्वर जीव जगत माया ब्रह्म, ब्रह्म से भिन्न नहीं, एक अद्वितीय ब्रह्म ही। जगदेव हरि, हरिदेव जगत, हरि तो जगतो नहीं, भिन्न मति। हरि और ब्रह्म, हरि ही